तो देखिए आज का प्रॉब्लम क्या है। आज का प्रॉब्लम है कि लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब एफ ऑफ टी एंड एफ ऑफ टी इज कॉन्टिन्यूअस एंड एफ ऑफ टी ग्रेटर देन वन फॉर ऑल रियल टी एंड देन यू हैव टू से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो एक फंक्शन दे रखा है एफ सच दैट आर टू वन टू इन्फिनिटी एंड आपको बाकी स्टेटमेंट्स के बारे में एनालाइज करना है। तो कैसे सोचेंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को। वीडियो को पॉज करें एंड 3 to 4 मिनट्स ट्राई कर लीजिए, देन हम सोल्यूशन इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो अगर आपको सब्जेक्टिव वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव वे में आप एग्जांपल लेके कुछ हद तक ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वे आपको पता होना चाहिए कैसे अप्रोच करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आ सकते हैं एंड आईएसआई सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कैसे हम सोचे। तो गिवन है क्या वो देखते हैं पहले। गिवन है कि एफ सच दैट आर रियल नंबर टू वन टू इन्फिनिटी इज कॉन्टिन्यूअस एंड जी ऑफ एक्स कैपिटल दे रखा है। तो कैपिटल जी ऑफ एक्स मान लो दे रखा है इंटीग्रेशन माइनस एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब एफ ऑफ टी डी टी। सो क्लियरली आप फंक्शंस को देख के समझ सकते हैं कि आपको क्या लगाना पड़ेगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो बाई एफ टी सी वट यू कैन सी की देयर एग्जिस्ट एफ ऑफ टी सच दैट एफ डैश टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ऐसा आप बोल सकते हो राइट, क्योंकि एफ एक क्या दे रखा है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो आप ये बोल सकते हो एफ डैश टी। तो इसका मतलब जो जी ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा कि इंटीग्रेशन माइनस एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब ऑफ एफ डैश टी डी टी, और इसको ही आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स क्यूब। ओके, तो क्लियरली आप यहां से देख सकते हो कि जो जी है इस एक्सप्रेशन को देखो, ये जो एफ है ये डेरिवेबल है। तो जी ऑफ एक्स भी अल्टीमेटली क्या हो गया कि जी ऑफ एक्स भी इस डेरिवेबल हो जाएगा। राइट क्यों आपको समझ में आया, क्योंकि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज करके ये बताया कि एक फंक्शन का एग्जिस्ट करके जिसका डेरिवेटिव फंक्शन के इक्वल होगा। तो ऑफ कोर्स ये फंक्शन को देख के आप बोल सकते हो कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है वो एक्चुअली होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो जी ऑफ एक्स भी हमारा कॉन्टिन्यूटी हमने एस्टेब्लिश कर लिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ रहा है कि अगर मैं जी डैश एक्स निकालना चाहूँ तो क्या होगा बताओ। एफ डैश एक्स क्यूब इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश माइनस एक्स क्यूब इंटू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम जी डैश एक्स को अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो थ्री एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एंड एफ डैश एक्स क्यूब प्लस एफ डैश माइनस एक्स क्यूब। तो एफ डैश एक्स क्या है एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स के टर्म में अगर लिख दें तो थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्यूब। अब इसका रेंज जरा देखो, फंक्शन का रेंज क्या है वन टू इन्फिनिटी है। तो क्या हम क्लियरली बोल सकते हैं ये जो भी फंक्शन है ये एटलीस्ट ग्रेटर देन सिक्स एक्स स्क्वायर है, और ये जो भी सिक्स एक्स स्क्वायर होगा ये ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। सिर्फ जीरो को छोड़ के बाकी जगह देखेंगे तो इसका जी डैश एक्स पॉजिटिव आएगा। तो जी डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस है देखो, एंड उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है। तो आप बोल सकते हो जी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग राइट। अब ऐसा बोल सकते हो कि ये फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस जीरो के लिए। ओके, जीरो पे हम आए। तो अब देखो दो केस ले लेते हैं, कि एक केस वन कि जहां पे एक्स ग्रेटर देन जीरो अगर हुआ तो हम बोल सकते हैं कि जी डैश एक्स जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो है, जी जो जी एक्स है वो भी ग्रेटर देन जीरो है। और क्या बोल सकते हैं कि जो जी ऑफ एक्स है वो इंटीग्रेशन माइनस एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब और एफ ऑफ टी डी टी है राइट। तो हम इसको डेफिनेटली बोल सकते हैं कि माइनस एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब ये बेसिकली क्या है वन डी टी से बड़ा होगा, तो ये टू एक्स क्यूब से बड़ा होगा। तो जी ऑफ एक्स जो है वो टू एक्स क्यूब से बड़ा है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो क्लियरली अगर मैं बात करूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स के बारे में बताओ तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सिमिलरली अगर एक्स लेस देन जीरो है, तो हम एक्स को माइनस वाई मान सकते हैं। एक्स को अगर हम माइनस वाई मान सकते हैं तो वेर वेर वाई ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, वाई ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा राइट। तो आप भी बोल सकते हो कि अगर ऐसा है तो जी ऑफ माइनस वाई क्या हो जाएगा बताओ। जी ऑफ माइनस वाई इज इंटीग्रेशन माइनस
एक्स को हम माइनस वाई ले रहे हैं, तो इट विल बी प्लस वाई क्यूब इंटू माइनस वाई क्यूब टू माइनस वाई क्यूब इंटू एफ ऑफ टी डी टी, राइट। ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये बेसिकली है क्या, इसको आप बोल सकते हो माइनस ऑफ जी ऑफ वाई, इसको आप बोल सकते हैं माइनस ऑफ जी ऑफ वाई। तो यू नो दैट जी ऑफ वाई जो था वो क्या था, टू वाई क्यूब से बड़ा था। तो जी ऑफ माइनस माइनस जी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई क्यूब से छोटा हो जाएगा, राइट। तो यहां से आप कमेंट कर सकते हैं, क्या कमेंट कर सकते हैं कि जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी अगर ले लेंगे और जी ऑफ एक्स पे डाल देंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इधर यहाँ पे आपने ये जो रिजल्ट एस्टेब्लिश किया, सपोज इसको टू बोल दो और इसको वन बोल दो, तो बाई कॉम्बाइनिंग बाई कॉम्बाइनिंग कॉम्बाइनिंग वन एंड टू यू कैन से यू कैन से दैट जी ऑफ एक्स, जो जी ऑफ एक्स है वो क्या है, जी डैश एक्स का जो वैल्यूज है, आई सॉरी जी ऑफ एक्स का जो वैल्यूज है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, एंड जी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्लियरली अगर कोई फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी हमने एस्टेब्लिश कर दी है कि जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, तो क्लियरली वाई इक्वल टू सी वाला लाइन इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि देखते हैं ऑप्शंस हमारा क्या करेक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब देखो बोल रहा है कि फॉर एनी रियल नंबर सी, तो हमने प्रूव कर दिया कि जो जी ऑफ एक्स का रेंज है वो एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी सच दैट जी ऑफ एक्स इक्वल टू सी हैज नो सोल्यूशन, तो ये पॉसिबल नहीं है। जी ऑफ एक्स इक्वल टू सी हैज मोर देन वन सोल्यूशन, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ए है कि अगर जी डैश जीरो इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या जी का लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉसिबल है। तो देखो जी ऑफ जीरो के बारे में फिर डिस्कस करने पड़ेगा। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है बेसिकली एक बार देखो तो जरा, ये है थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्यूब। तो जी ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है, ये इसका वैल्यू तो जीरो हो गया। तो ये कुछ ऐसा फंक्शन है जो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो पे जीरो फिर इधर है। तो क्लियरली आप देख सकते हो ऐसा कोई भी इंटरवल आपको नहीं मिलेगा जहां पे लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा, जहां पे कोई भी लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो आप कोई भी कांस्टेंट फंक्शन लेके उस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ए वाला ऑप्शन भी गलत है।